दोस्तों, माचिस वो खिलौना होती है जब बचपन में हम सबसे पहला अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो माचिस की तिल्ली जलाकर देखना चाहते हैं, जब हमारी बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। और ये माचिस ऐसी चीज़ है कि जन्म से लेके और मृत्यु तक हमारे साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि इसके बिना किसी का काम नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जान सकते हैं, क्या ये आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो माचिस है ये आज़ादी से पहले किस रेट में मिलती थी? आज़ादी से पहले इसमें कितनी तीलियां होती थी और इसका साइज़ क्या होता था? दोस्तों, इसकी एक पूरी जो इतिहास की यात्रा है, वो कलेक्शन जिसको कहते हैं। आज मुझे एक गजब के व्यक्ति मिले हैं। हिसार में हूँ मैं, और हिसार में ये गीतांजलि हॉस्पिटल के पास देवेंद्र कालेड़ा जी का घर है, आप देख सकते हैं इनका। और मेरे साथ है देवेंद्र कालेड़ा जी। तो इनके पास कितनी माचिस हैं आपके पास? छोटा सा कलेक्टर हूँ जी। कितना? इंडियन माचिस है मेरे पास लगभग 25 से 30 हजार। छोटे से कलेक्टर हूँ सर। 25 से 30 हजार माचिसें हैं उसमें, और बहुत दिलचस्प कहानी है माचिसों की। देवेंद्र जी से जानेंगे माचिसों की इस विकास की यात्रा को, कि माचिसें कैसे कैसे बढ़ती हुई यहाँ पे आई हैं और इनकी क्या कहानी है। चले देवेंद्र जी आपका कलेक्शन देखने। चलिए। दोस्तों, मैं हूँ माचिसों के भगवान यानी कि देवेंद्र कालेड़ा जी के पास। ये पूरा कलेक्शन है, ये है, वो है, और बाबू जी बता रहे हैं ऐसा ऐसा घर भरा हुआ है इनका। 25,000 से ज़्यादा माचिसें इनके पास हैं। अब माचिस से मेरा नाता तो इतना ही है कि हाँ, जलाया और हाँ। तो सबसे मुझे ये बताइए कि ये माचिस की जो कहानी है सर, ये कहाँ से शुरू होती है? कहानी बहुत पुरानी है सर। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें जी, तो ये लगभग 250 साल पुराना काम है सर। पहली बार माचिस 250 साल पहले? हाँ, लगभग 1831 में पहला पेटेंट हुआ था सर। अच्छा। उसमें जो सज्जन थे जिन्होंने ये बनाया था, उन्होंने येलो फास्फोरस यूज किया था। अच्छा। फिर वो डेंजरस थी, वो मतलब क्योंकि उसमें ना स्ट्राइक नहीं, उसमें स्ट्राइक स्ट्रिप ही नहीं थी। अच्छा। वो एनी सरफेस वाली माचिस थी शुरू में। कहीं भी जला लो। कहीं भी जला। और फिर 14-15 साल बाद 2 सज्जन थे स्वीडन के। अच्छा। उनके नाम बोलने में थोड़ी जीभ अटकती है, गूगल पे सब पड़ा है। तो उन्होंने ये जो आज का माचिस का स्वरूप है, उसमें रेड फास्फोरस यूज होता है, येलो नहीं होता, वो डेंजरस भी नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग के टाइम भी। और उन्होंने वो चीज़ें ठीक करके और नया पेटेंट उन्होंने करवाया 1841 में। अच्छा। उसके बाद ये प्रोडक्शन होती रही। फिर आया वर्ल्ड वार 1। वर्ल्ड वार 1 में जापान काफ़ी इफेक्टेड हुआ जी। तो उस इफेक्शन में कुछ सज्जन जो हमारे कलकत्ता से थे, वो जापान गए बिजनेस की वजह से, किसी की वजह से। वहाँ के कुछ विस्थापित जापानियों को वो कलकत्ता ले आए। अच्छा। ये है 1914 की बात। और तब से इंडिया में माचिस बननी शुरू हो गई। इंडिया में माचिस लेके आए जापानी? नहीं, हमारे इंडियन ही लेके आए। अच्छा। जापान तो पहले से माचिस बना ही रहा था। बेल्जियम, जापान, आधा यूरोप, स्वीडन तो पिताजी हैं माचिस बनाने। लेकिन भारतीयों ने माचिस देखी 1914 में? नहीं, हम इंपोर्ट करते थे। अच्छा, मंगवा लेते। हम इंपोर्ट करते थे। जब अंग्रेजों का काम जमाना था यहाँ पे, तो सब इंपोर्ट होता था। अच्छा। ब्रिटेन से भी इंपोर्ट होता था। भारतीय माचिस 1914 में बनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग। भारत में मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आज की डेट में भी आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक जो इंडिया में नहीं बन सकते जी, पर उसकी असेंबलिंग तो शुरू हो गई ना। जी। तो फिर जैसे जो तो वो भारत में माचिस वो वहाँ शुरू हो गया जी, काम बहुत छोटा। और फिर ये बन गया सर कुटीर उद्योग। अच्छा। फिर उसके बाद कहानी है थोड़ी ट्विस्टेड सी, कि ये सब पहुंच गया कोवलपत्ती। साउथ में, तमिलनाडु में कोवलपत्ती, शिवकाशी कोवलपत्ती,
आज वहाँ ऐसा बताया जाता है कि 17 फैमिली हैं जिनका माचिस के पूरे इस जोन पे अधिकार है। अच्छा, 17 फैमिली। 17 फैमिली है, बड़ी कहानियां हैं उसमें। उसको आप चाहे उनकी यूनियन कह लो चाहे कुछ कह लो, क्योंकि 3-4 चीजें जरूरत की हैं सर। पहली है सर प्रिंटिंग, दूसरी है सर पहले लकड़ी की बनती थी तो उसे वनीर बोलते थे। ये जो ये जो लकड़ी वाली माचिस है ना सर, इस माचिस में जो ये लकड़ी का ये स्ट्रिप है जिसको आजकल कार्डबोर्ड ने रिप्लेस कर लिया है, इसे वनीर बोलते थे। अच्छा। तो ये बनाने का, फिर प्रिंटिंग, फिर तीलियां लगाने का, वो सब कुछ तब मैनुअल लेबर से होता था। अच्छा। और मैनुअल लेबर भी जो हमारी इस माचिस की इंडस्ट्री के साथ थोड़ी सी गड़बड़ है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी सिर्फ बच्चे ही अच्छी से तीलियां जल्दी भर सकते थे डिब्बी में। जल्दी बच्चे, सॉफ्ट होता है, तीली हल्की होती है। तो ये तो हो गया सर बिजनेस पार्ट। बिजनेस पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो जो डिजाइन पार्ट है ना सर, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है। अच्छा। वो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई है कि आप सोच नहीं सकते सर कि इंडिया में अब पिछले आप ये मान के चलेंगे 200 साल से माचिस बन रही है जी। और सिर्फ ये एक ही ऐसा प्रोडक्ट है सर जो कि सेम शेप में। हाँ, नहीं मैंने थोड़ी लंबी वाली में। नहीं शेप मतलब वही बॉक्स, वही ट्रे, वही दोनों साइड फ्रिक्शन, शेप सेम है। साबुन भी है वैसे तो। पर आप किसी भी चीज को बॉटल करते हैं तो बॉटल भी है, पर बॉटल भी अलग अलग तरीके की, ऐसी माचिस में भी अलग अलग। माचिस ऐसा कोई फुहारा नहीं आया माचिस का। नहीं, लाइटर आ गया ना सर, लाइटर आ गया, डिस्पोजेबल लाइटर आ गया जी। अब वो गैस जलाने वाला लाइटर आ गया, बहुत सारी चीजें आई, रिप्लेसमेंट तो हो ही गई। पर ये है कि अभी भी वो जो ये पॉकेट माचिस है ये अभी भी चलन में लगभग 20-1 साल और चलेंगी सर। अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदलता तो 20-22 साल और चलेगी सर। अब ये चलेंगी। तो इनमें से सर अब जैसे सर मैंने बचपन से ये शुरू किया, कहानी शुरू हुई जब स्टैम्प्स इकट्ठी करने का स्कूल में आपको बताया जाता है कि जी कोई हॉबी आप परसू किया करो, फिर आपको ये कहा जाता है, तो वहाँ से हमने शुरू किया जी। फिर वो धीरे धीरे वो जो स्टैम्प्स थे वो बैक एंड पे चले गए क्योंकि वो मिल नहीं रहे थे। बचपन में जब हम कॉलेज में थे, एटलीस्ट मैं, तो मेरे बहुत सारे पेन फ्रेंड थे, मैं खतो किताबत कर लेता था उनके साथ, तो स्टैम्प्स भी एक्सचेंज कर लेते थे। तब पुराने ज़माने में आपको शायद याद हो कि स्टैम्प्स की पैकेट मिलते थे फॉर कलेक्टिव आपकी किताबों की दुकानों पे जी। फॉरेन स्टैम्प्स का 100 रुपए के 200 स्टैम्प्स, डाक खाने में नई स्टैम्प इशू होती थी तो वो आती थी। तो फिर बाद में पता चला कि जी जब तक आप एमेचर कलेक्टर हो तब तक तो सब ठीक रहता है। फिर जब आप थोड़े से बड़े कलेक्टर हो जाते हो तो फिर आपको दुनिया मिलती है जो सिर्फ आपके कलेक्टेबल्स को बेचती है और वो प्रीमियम पे बेचती है। जैसे अब एक नई स्टैम्प इशू होती है, चलो आज तो जमाना दूसरा हो गया जी, कि आप 2 बटन दबाओ कंप्यूटर पे और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके परचेज कर लो, आपके घर आ जाएगा। पुराना जमाना ऐसा नहीं था, आपको नहीं पड़ते थे। नहीं, आपको पता है कि जो डाकखाना होता है उसमें जो स्टैम्प्स बंदा बेचता है वो आउटसोर्स्ड होता है। अच्छा, वो एम्प्लॉय नहीं होता। अब ये हमारे को 8वीं 9वीं में जाके पता चला था कि जब हम एक पोस्ट मास्टर के पास उसकी शिकायत लेने, बच्चे थे हम, 2-3 भिवानी सिरसा में रहते थे, तो हम पोस्ट मास्टर के पास गए, मैं सर ये तो स्टैम्प नहीं दे रहा, नई इशू हुई है। तो कहता यार ये ना हमारा एम्प्लॉय नहीं है, हम इसकी तलाशी नहीं ले सकते। फिर बाद में पता चला भी उसके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, 4 शीट आई, 20 और थे प्रीमियम देने वाले। हम जैसे हम लोग भी अब प्रीमियम देते हैं, जब आप बड़े हो जाते हो आपका तो ठीक है प्रीमियम पे ले लो, दिक्कत नहीं। फिर मैं डीएन कॉलेज में था सर हिसार में, तो हमारे एक नोटिस बोर्ड पे एक इनलाइन लेटर लगा सर। एक सज्जन थे कोई यूपी के, शरद नाम था उनका, उन्होंने बहुत करीने से हिंदी में प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी थी कि आप अपने इस लेटर को प्लीज़ अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगा दें, मैं एक माचिस कलेक्टर हूँ और मैं आपके स्टूडेंट्स से ये एंड काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, जैसे आज आप एक ट्वीट करते हो या आप फेसबुक की एक पोस्ट डालते हो जी, तो वो प्रिंसिपल साहब ने लगा दिया कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। हमने भी एड्रेस नोट कर लिया।
और फिर हमारे को जो 5, 7, 10, 20, 25 माचिस मिली, वो हमने उसको चिट्ठी में डाल के भेज दी, उसने भी हमें भेज दी। 3-4 माचिस हैं अभी भी जो मेरे को उससे मिली हुई हैं। अच्छा। उसका बड़ा एक ट्रिक थी कि वो ना स्टेपल मार के देता था माचिस। अभी मिल जाएगी सर, वो शायद मैंने बहुत साल से, फिर वो सर ठंडे बस्ते में चली गई चीज। फिर धीरे 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 कभी जो कोई माचिस मिल गई वो रख ली, कभी जो कोई माचिस नहीं मिली उसे छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करते रहे। फिर क्या हुआ, जो मेरे साथ जो 2-3-4 लोग और थे, 2 मेरे दोस्त थे, एक मेरा कजन था, वो भी माचिस इकट्ठी कर रहे थे। तो फिर उन्होंने, जवानी आ गई, धंधा पानी करने लगे सब, तो उन्होंने अपने कलेक्शन मुझे गिफ्ट कर दी। तो मुझे एक की जगह 3 कलेक्शन मिल गए। तो मेरे पास अब स्टॉक हो गया, जिसमें मेरे पास एक माचिस उसकी कलेक्शन में भी थी, उसकी में भी थी। तो मेरे पास लगभग 60% चीज डुप्लीकेट हो गई। तो मैं इस पोजीशन में आ गया कि अगर कहीं मेरे को माचिस मिलती या तो कहीं से समझ में आता तो मैं एक्सचेंज की बात कर रहा था। फिर बीइंग ए कंप्यूटर प्रोफेशनल, आप नेट पे तो रहते ही थे। तो शुरू में आपको याद हो तो एक चीज थी ऑरकुट है पहला सोशल प्लेटफॉर्म से पहले। हाँ, ऑरकुट था। तो ऑरकुट पे मेरी कलकत्ते के एक सज्जन से पहली बार ऐसे फोटो दिखाई करके एक्सचेंज हुआ। अब इस चीज को हो गए लगभग 10 साल। माचिसों की शादियां होती हैं आपस में। कुछ भी कह लो सर। हाँ, मतलब ऐसा ही है। मतलब तो वहां से ना थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, अब ये खाली पॉलिथीन में रख के रखने वाली चीज नहीं है जी। तो उसी सज्जन ने मेरे को ये शीट भी गिफ्ट की, जो पहले, अब वो इंजीनियर है, पुणे में कहीं काम करता है, अभी आजकल वो बंद किया हुआ उसने माचिस कलेक्शन करना। और उसने मुझे ये शीट गिफ्ट की। हमारे को ये शीट नहीं मिली सर दिल्ली तक, हमने अच्छे धक्के खाए ऑरकुट के जमाने में। ये शीट मिल गई तो थोड़ा सा ये हो गया कि अब कैटेगरी के बारे में सोच सकते हैं। रखना आसान है, रखना भी आसान है और मूव करना भी आसान है, और किसी को डिस्प्ले करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है जी। तो फिर मुझे धीरे धीरे ये पता चला सर के हमारे हिसार में भी 1970-72 के आसपास ना एक स्कीम थी सर, नेशनल लेवल पे KVIC। अच्छा, खादी विकास इंडस्ट्रियल कमीशन, ऐसा कुछ था सर। हाँ जी। तो उसका कोई कागज नहीं मिला सर। उसमें सर क्या होता था कि आप माचिस बनाते थे, छोटा उद्योग लगा लो, छोटा कुटीर उद्योग था सर, उसमें माचिस बनाते थे। पर वो माचिस बनाने वाले तो सर वहीं थे कोवलपत्ती में, शिवकाशी में प्रिंटिंग और कोवलपत्ती में मैन्युफैक्चरिंग और तीलियां और पैकिंग। तो ये जो माचिस हैं, जितने लोग मेरे को अब तक मिले, जैसे किसी ने मुझे बताया कैंप में चले जाओ, वहाँ माचिस की फैक्ट्री थी। एक ने बताया यहाँ निरंकारी भवन के पास चले जाओ, यहाँ माचिस की फैक्ट्री थी। एक सज्जन है जिनकी डावड़ा चौक पे एक दुकान है, जो अभी किराने की दुकान चला रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मैं 3 पैसे में माचिस भरने जाता था बचपन में स्कूल के बाद। अच्छा, तो ऐसी माचिस भरने के 3 हाँ 3 पैसे, शायद वो एक पैकेट के थे, क्या थे। मैं उसका हाथ पकड़ के ले गया तो वहां पता चला वो मकान टूट गया है, जहाँ थे वो लोग वो कहीं चले गए हैं, पड़ोसियों को पता नहीं है। तो अभी भी वो खोज जारी है। तो पर मेरे इस कलेक्शन में ये कुछ माचिस ऐसी हैं जो मेरे हिसार की हैं। हिसार में बनी हुई माचिस? ये हिसार में, देखिए इसमें छपा है सर। अच्छा, ये देखिए ये हिसार छपा है। हिसार मैच, सन नहीं लिखा हुआ है ना? सन नहीं लिखते सर। बस सन के लिए हमारे पास एक जुगाड़ है सर कि ये जो पैसा है ना, इससे हमारे को ये पता चल जाता है कि ये किस जोन की माचिस है। ये तो 15 पैसे की माचिस थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ सर। 15 पैसे की, 15 पैसे, ये 50 पैसे की सोलर। हाँ जी, और 17 पैसे की भी हुई है। 17 पैसे की भी हुई है। मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है इस पे सर के माचिस अभी थोड़े दिन पहले माचिस 2 रुपए की हो गई है सर। तो उन्होंने वो 1 रुपए वाली जो माचिस है वो बंद कर दी है। ये देखो, ये यमुनानगर की है सर। ये हुक्का माचिस। हाँ, ये हुक्का माचिस, ये आज भी चल रही है सर। अच्छा। ये यमुनानगर की है, ये सब हिसार की है, ये रेवाड़ी की, ये महम की है सर। महम में चपती थी गंगा माचिस। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। हाँ जी, ये भिवानी की है, देवराला की।
बताइए, देवराला में माचिस हाँ मिलती जी, है? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना सर, मैंने बड़ी कोशिश की सर, पर वही है ना कि सरकारी। ये हुक्का माचिस यमुनानगर की। हाँ जी, तो ये ना अब ऐसे है सर, कहीं किसी दिन ये तो शायद। 4 ही पैसे की थी ना? हाँ सर, नहीं ये 4 पैसे नहीं है सर, ये 14 होगी। ये इस पे यहाँ देखिए सर, इस पे नहीं लिखा हुआ। ये हरियाणा की माचिसें हैं दोस्तों। ये कुछ माचिस हैं सर जो हरियाणा की हैं, ये मतलब बहुत मतलब जो दुर्लभ- मेरे कलेक्शन में है, जिन्हें बहुत- मैं समझता हूँ ये दुर्लभ हैं। बहुत मेहनत का काम है कि हरियाणा में जो शिवकाशी और इनमें जो हब था, अब हमारे वो लोग- जो बाद में पता चला सर, वो ये पता चला कि सारा सामान वहां से बन के आता था, अच्छा रेल में आता था सर। अच्छा तब ट्रक इतने अच्छे नहीं थे यूनियन में। अच्छा, वो छपाई छुपाई वहां करवा लेते। नहीं नहीं, आपकी डब्बी, आपकी ट्रे, आपकी तीली, सब कुछ वहीं से बन के आता था, अच्छा और यहाँ सिर्फ लेबल चिपकता था। अच्छा अच्छा। क्योंकि सर तब ना इस पे एक्साइज का स्टिकर भी लगता था। ये एक्साइज का स्टिकर फिर बाद में अब तो सरकार, नहीं लगता। अब नहीं, सरकार ने बंद कर दिया सर। और फिर वो धीरे धीरे अब ये उन्होंने जो जुगाड़ किया है वो ये है कि सर आपके पास अब आज की डेट में कार्डबोर्ड वाली माचिस है जी। कुछ जगह पे, जैसे आप भादरा कभी विजिट करें। ये तो लकड़ी वाली माचिस हाँ है ना ये सर? हाँ ये लकड़ी, ये वुडन है सर। आप जैसे भादरा कभी विजिट करें तो आपको वहाँ ऑन काउंटर लकड़ी की माचिस मिलेगी। रिवाड़ी जाएं हरियाणा में, वहाँ भी मिलेगी। अच्छा। आज भी वो लोग आज भी बेच रहे हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है वो नहीं बताते, वो कहते जी है जी, बस ठीक है जी, बिक्री है जी लकड़ी की माचिस। हाँ, क्योंकि सर ये ना इतना ज्यादा कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे हम मोबाइल के बारे में हमेशा बात करते हैं जी। है ना, पर मोबाइल के अंदर जो ये स्क्रीन है इसके बारे में बात नहीं करते, इसके बारे में बात नहीं करते। हम टोटलिटी में मोबाइल की बात करते हैं। अब आप जब किसी किराने वाले के पास जाते हो तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर कि वो आपको ना कोई ऐसी रिसर्च वाली बात बताए। अच्छा देवेंद्र जी, सबसे पुरानी माचिस आपके कलेक्शन में कौन सी है? सबसे पुरानी माचिस है सर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा सर। अच्छा, मतलब वो है पैसे वाली? नहीं नहीं, बगैर पैसे वाली सर। अच्छा, पैसे तो 1950 में शुरू हुए हैं, उससे पहले तो पाई थी। अच्छा, पाई वाली माचिस? हाँ हाँ, पाई वाली माचिस। उससे पहले भी माचिस थी सर, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी माचिस, तो वो बेल्जियम वाले क्या करते थे, पट्टे वो लिखते नहीं थे कुछ। अच्छा। वो कुछ लिखते ही नहीं थे, पैसे मेंशन ही नहीं होते थे, और वो अभी लेबल्स के रूप में अवेलेबल हैं सर कुछ। अच्छा, ये तो सब थोड़े से बाकी जोन की हैं। तो घर परिवार रिश्तेदार सबको पता होगा माचिस? हाँ हाँ हाँ, अब तो सर वही है ना, सब साथ ही रह रहे हैं। फोटो व्हाट्सएप पे? हाँ हाँ, अब तो साथ ही रह रहे हैं सब सर। अब तो इंटरनेट ने सारी दुनिया को ही इकट्ठा कर दिया। अच्छा। अब आप कोई बाहर रह रहा है तो टाइम जोन का भी आपको पता है, और सब कुछ पता ही है लगभग। कोई विदेश जा रहा है वो भी माचिस? हाँ हाँ, सब सर। अच्छा, क्या ये जो विकसित देश है ये अभी भी माचिस का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं सर, ये छोटे जो देश है ना, जैसे सर थाईलैंड है, वहाँ आपको माचिस नहीं मिलती, वहाँ किचन साइज की बड़ी माचिस मिलती है, वो इतना बड़े वाली। हाँ जी। और जापान में माचिस, और अमेरिका में मैच बुक होती है। तो उसका भी अपना इतिहास होगा एक बड़े वाले माचिस? नहीं नहीं, ऐसे है सर, यहाँ जो माचिस है ना सर, हम यहाँ पे हम पीछे जाते हैं फॉर फैक्ट्री। अच्छा। कि जी कौन सी फैक्ट्री ने बनाई, किस साल में बनाई, कितने पैसे में बेची, नकली बनाई, असली बनाई, इमिटेशन बनाई, ऐसा कुछ नहीं है। जापान में उन्होंने क्या कर रखा है सर, हर रेस्टोरेंट की अपनी क्लास कस्टमाइज्ड माचिस। अच्छा। 10 तीली 12 तीली, जैसे अपने यहाँ होटलों की है। उसमें कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तभी वो कितनी मर्जी बना लो। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ पे भी 3-4, आपको पता है सर, इंडिया जो है वो 70% दुनिया की माचिस बनाता है। 70%? देखा, मजा आया ना। पर हमें ये पता नहीं है। आबादी ज्यादा है ना? नहीं, हम एक्सपोर्ट करते हैं सर, हम अच्छा। सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। माचिस सारा ब्राजील, सारा अफ्रीका हमारी माचिस यूज करता है। अच्छा। हाँ, तो उनके ब्रांड ये नहीं? उनके ब्रांड हमारे यहाँ पे वो बिकते नहीं, फॉर एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा, वो उनकी ओन डिमांड आते हैं कि हमारा ये ब्रांड हाँ, ये ब्रांड है, ये बनाओ, और ये हमारे को। ये देवेन नाम की माचिस? हाँ, जो जैसे जैसे ये हमारे होटल का हाँ, मार्का है। तो उसमें जो लॉट रिजेक्ट हो जाते हैं वो हम जैसों को लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। अच्छा। वो हम जैसे कलेक्टर के पास हाँ, वो कलेक्टर का, हाँ, मतलब जो अकमलेट कर ले। हाँ हाँ। तो ये तो थी सर, अच्छा, ये तो थी सर पुरानी। सवाल आ रहा है हाँ दिमाग जी, में। हाँ जी, ये माचिस का जो साइज है, हाँ जी, ये लगभग वैसा ही है? हाँ वो जी। चेंज आया है? हाँ, पहले हाइट थोड़ी बड़ी थी, हाँ। फिर वो धीरे धीरे छोटी होती लेकिन
ज्यादा फर्क नहीं आया, ज्यादा फर्क नहीं। माचिस वही है, यूं खोल ली। हाँ हाँ, वही डायमेंशन वही है तो सर। इसका क्या बड़ा कारण है? उसका कोई बड़ा कारण नहीं है। तो चल रही है। हाँ सर, अभी जैसे जैसे किसी को अभी ये पता अभी नहीं है, अभी कोर्ट के यहाँ अभी 2 घंटे ना, लगाए हाँ जाते वही बिल्कुल। हैं। अभी जैसे पिछले 6 साल में हम्म, अब आपके पास टोटल मैकेनाइज्ड यूनिट लगने लगे हैं माचिस बनाने के। पैकिंग भी करते हैं, सारा printing कुछ भी सारा करते कुछ हैं, सारा मतलब कुछ, पैक होके बाहर निकलते इधर से लकड़ी डालो और उधर से माचिस पैक्ड लो। हैं। हमारे अखबार की तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें क्या होता है सर कि उसमें लेबर नहीं है। अच्छा। मैं पीछे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कोलपति का, किसी अखबार में आया था, तो उसमें वो जो बुजुर्ग लेडी है वो कहती है जी मुझे माचिस भरने के सिवाय कुछ आता ही नहीं। हाँ, मैं काम क्या करूं? हाँ मतलब मुझे पता ही नहीं है कि कुछ और क्या है। एक बार देवेंद्र जी मैं बताऊंगा आपको, पता नहीं कैसा लगेगा। ये पहले ना चक्की को राखते थे। हाँ तो मैं गली में बैठा हुआ था, वो चक्की राने वाला आया हुआ था। हाँ जी। तो मेरे दादाजी ने एक बेकार सी घर में यूज नहीं हो रही थी वो चक्की, उसको दे दी। वो बोले यार इसको रख दे। मैंने कहा आप तो इसको यूज तो करती नहीं दादी। हाँ बोले बेटा दादी यूज करे ना करे, इसको तो इससे बच्चे पालने हैं। हाँ बिल्कुल 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 तो ठीक वो है। जो अम्मा वाली स्टोरी है वो यही है कि ये बिल्कुल सर। उसको भी तो अपने बच्चे पालने हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि माचिस भरने के अलावा काम हाँ, काम नहीं, कोई काम आता ही नहीं उनको। और हम्म। तो वो वाली बात भी है सर। और साथ में फिर अब जो सिचुएशन है, अब वो सिचुएशन ये है सर कि हमारे पास ये कार्डबोर्ड वाली माचिस है सर। अच्छा। ये मेरा कलेक्शन का सबसे अच्छा पार्ट है सर। नंबर्स की थीम है ये। अच्छा, ये जैसे 21 ये नंबर की ये हाँ, सारी ये नंबर की थीम है सर। अच्छा। नंबर की थीम जुड़ी हुई है सर बीड़ियों से। जब बीड़ी रजिस्टर हुई ना सर, जी। तो बीड़ी के नाम के साथ एक नंबर रजिस्टर हो गया। हाँ, 502 है जी। 21 नंबर की भी बीड़ी थी मैं कह रहा हूँ सर लगभग। अच्छा। और माचिस जो है ना वो बेचारी कभी भी फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं बनी सर। हाँ भाई, माचिस हमेशा सेकेंडरी प्रोडक्ट तो बनी। ऐसा आदमी तो होगा नहीं जो केवल माचिस ले। नहीं, हम जैसे तो हैं सर। हाँ। हाँ, बट सेकेंडरी प्रोडक्ट ही बनी। भाई बीड़ी लेगा तो हाँ, माचिस बीड़ी लेगा। बीड़ी के साथ माचिस है, मतलब जैसे बीड़ी सिगरेट की- है। हाँ, मतलब ये स्मोकिंग वाला जो बीड़ी की पूरा औलाद है, बाय हाँ प्रोडक्ट। बिल्कुल बाय प्रोडक्ट है सर, क्योंकि वो भी जेब में जाएगी, ये भी जेब में जाएगी उसके साथ। तो जर्नली जो ये नंबर है ना सर, ये सारे के सारे इस ब्रांड इन नंबरों की बीड़ी भी है अच्छा। लगभग। कुछ में शुरू में ऐसा होता था कि आपको बीड़ी की एड भी पीछे मिल जाती थी। हाँ, कईयों में देखी मैं। पर वो जैसे बादशाह बीड़ी की हाँ मैं देखता हाँ था। हाँ। अब जैसे सर ये देखिए, ये वाली जो लकी है ना फॉस्फोरस, हाँ, ये एक्सपोर्ट का माल है सर। अच्छा। ये किसी तरह से कभी कहीं रिजेक्ट हो गया होगा। और ये फिर ये फुटबॉलर भी सारे फॉरेन वाले हैं। अच्छा अच्छा। रोनाल्डिनो और ये सब। तो ये सारे के सारे ये ऐसा एक्सपोर्ट का माल है सर। ये देखो बीड़ी छपी हुई। हाँ, ये तो बीड़ी है ही सर, ये तो बीड़ी का ही ब्रांड है। 7 नंबर बीड़ी है और ये साथ में बीड़ी का है। तो ये सारा का सारा खेल जो है ये इस तरह से हम चलाते हैं सर कि मैंने जैसे अब लगभग 40 कैटेगरी बना रखी हैं सर। अच्छा, 40 कैटेगरी का collection। 40 अलग अलग कैटेगरी बना रखी हैं, जिसमें से 2 कैटेगरी मिसलेनियस है। अच्छा। उसमें क्या है कि थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। तो ये छोटी माचिस भी आती छोटी ये वैक्स माचिस आती थी सर। है? दिखाइए। ये वैक्स थी सर। ये देखिए, आप पुरानी माचिस की बात कर रहे थे ना सर। ये छोटी माचिस, ये इतने सी माचिस होती थी। हाँ, याद है मुझे इस तरह इसमें की वो कागज वाली वैक्स वाली तीली होती थी। हाँ हाँ हाँ, छोटी सी। हाँ जी, हाँ जी। एक लंबी माचिस भी मैंने कभी लंबी बचपन में माचिस भी, देखी। हाँ अभी दिखाऊंगा सर, वो भी दिखाऊंगा। तो ये आपके पास अब ये लेबल्स हैं सर। अब जैसे डिमांड एंड सप्लाई है सर, हमारे यहाँ पे कलेक्टर्स को जर्नली क्वेश्चनेबल वाली बात हमारे यहाँ कलेक्टर को कोई इज्जत नहीं मिलती है। हम नहीं मिलती है, इज्जत मिलती है सर। मतलब समाज में आम आदमी अवेयर नहीं, नहीं है उसको इसका। बेचारे को ना सर पूरा ऐसे सुनाना पड़ता है अपनी कलेक्शन पे। और उस ऐसे में ना एक चीज और डालनी पड़ती है किसी एक तरह से कि जी मैं इससे कमाता भी हूँ। हाँ, अदरवाइज सामने वाला इज्जत ही नहीं करता। मतलब ऐसा शौक किसी काम का नहीं जिसमें कमाई ना हो। हाँ, हमारे लोगों को हाँ, नहीं होता। ऐसा हम जर्नल परसेप्शन है सर। हाँ, हाँ। यूके में सर लगभग 150 साल से ना एक कलेक्टर सोसाइटी चल रही है माचिस की। हाँ, माचिस की, RMS नाम से है सर। अच्छा। और सर वो महीने 2 महीने में बुजुर्ग लोग हैं फेसबुक इकट्ठे होते हैं, वो टेबल पे रख देते हैं सारी माचिस जिसके बाद जो हो, और वो आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो हैं, और खरीद बेच भी है। जी जी।
और जनरली तो खरीद बेच तभी होती है सर के बंदा मर जाता है और फिर घर वाले कहते हैं अब इसका कलेक्शन बेचो, जनरली तभी होती है। या कोई बहुत बुजुर्ग हो जाए वो या तो गिफ्ट कर देता है या वो कह देता है कि चल ले जाए यार, अब मेरा उतना मन नहीं है। अब जैसे एक आदमी है सर, किसी मेट्रो में रह रहा है 5वें 6ठे फ्लोर पे, बहुत मुश्किल काम भी है नहीं, और फिर अब कोरोना के बाद तो वो सारा पेडिग्राम ही चेंज हो गया सर। जब वो कहते हैं कि नहीं डोंट टच इट, अब आपका टच ही खत्म कर दिया उन्होंने। पहले तो ये था ना कि ये माचिस सबसे ज्यादा कौन, हम जैसे लोग तो चलो ठीक है, अब हम बच्चे जब हमारे को कभी मिलते हैं तो हम उन्हें यही कहते हैं कि जी ये इजीली एक्सेसिबल काम है, आपको सड़क पे पड़ी हुई भी मिल जाएगी। अब जैसे मेरे पड़ोस में बचपन में ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो खेलते ही थे सर। बचपन में ताश ना खेली हूँ। नहीं, कौन सा ऐसा बच्चा जो पिटा ना हो। हाँ। पिटा भी तो मैं तो इतने भर के सबके पास थे सर, आज भी मिल जाते हैं हमें, आज भी मिल जाते हैं। तो ये वो नंबर मैंने सीक्वेंस में लगा रखे हैं सर। कुछ नंबर हैं जो नहीं बनाए किसी भी मैन्युफैक्चरर ने, जैसे ये 3 नंबर किसी ने बनाया, एक आधा बनाया, उसके बाद नहीं बनाया। और ये देखिए 3 नंबर। हाँ, अब ये 4 नंबर, किसी ने 4 नंबर की माचिस नहीं बनाई तो हमने फिर वो दिल खुश करने के लिए 4G रख लिया। इस तरह से ये 4, अब ये 4 नाम का नंबर का गुटका है 4G माचिस आ गई। हाँ, अब ये 4 नंबर का गुटका है सर। हाँ जी, हाँ। अब उसने सपोर्ट के लिए, ये एक बहुत पैसिव मार्केटिंग है सर, जो कि बहुत ज्यादा सस्ती है और घर की यूज की चीज नहीं सस्ती है, प्लस सर आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ तक पहुंचेगी। कोई भी एक माचिस जेब में डाल के कहाँ तक ले जाएगा आपको पता ही नहीं मतलब हाँ, तो ब्रांड कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए। हाँ, बट ये है कि जी आप ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते माचिस पे। जनरली अभी आजकल स्लोगन आता है एक आधा, और साथ में एक तमिल में या इंग्लिश में लिखी हुई फैक्ट्री का एक नाम होता है। बहुत कुछ माचिसों पे आजकल फेसबुक का एड्रेस और फोन नंबर भी आने लगे। अच्छा, किसी ने ऐसा भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की माचिस के साथ कि 2 डब्बियां डाल दी हूं? हाँ जी, जो बड़े वाली माचिस होती है ना, अच्छा, उसमें ट्रे भी 2 भी होती हैं, अच्छा, 4 भी होती हैं। जो इटालियन माचिस है उसमें 4 भी होती हैं। अच्छा, फॉरेन में होती, इंडिया में नहीं होती। इंडिया में नहीं बनाया किसी ने ऐसा। इंडिया में जनरली इसी से इंडिया में सर यही नहीं बन रहा उनसे। कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हाय मेरा माल नहीं बिक रहा, बनने से पहले बिक रहा है सर। सारा देश पुगाना डिमांड है माचिस की, इतनी जरूरत है सर, डिमांड नहीं है, इतनी जरूरत है। और उनको सारे देश तक पहुंचाना है सर माचिस को। अब आप देखिए ना, हिसार में कोई फैक्ट्री चल रही है माचिस की? नहीं चल ही नहीं सकती। हरियाणा में कोई माचिस चल ही नहीं सकती सर। अच्छा, क्योंकि एक सज्जन मिले थे सर मुझे हिसार में, उन्होंने मुझे बताया था, मैंने भी फैक्ट्री लगाई थी। मैं फिर बंद क्यों कर दी? कहता फिर यहाँ ना मसाला नहीं बनता, छींट आती है उसमें। अच्छा, मतलब उसका अपना एक लॉजिक था सर। बुजुर्ग आदमी थे तो मैं उनसे कोई टेक्निकल बात तो कर नहीं सका, तो उन्होंने मेरे को इस तरह का कुछ रीजन दिया कि मसाला उसमें पकड़ नहीं बनाता। नहीं, वो जब आप स्ट्राइक करते हो तो उसमें से वो फ्लेयर आती हैं, जैसे वो पटाखे में आती है ना, फिर वो आपके कपड़े, हाँ, कुर्ता और कमीज जलती है। तो इन सब में ये अब तो जैसे आपने बताया कि सारी माचिस का सब कुछ वो उसमें होता है। हाँ जी, मशीन करती है। हाँ तो जी, अब तो कोशिश की जा सकती है, कोई करना चाहे तो। सर वो उनसे compete कौन करेगा? चाइना से आप compete कर सकते हो कि मैं फोन बना लूंगा, मतलब आप इंपोर्ट करके भी सस्ता पड़ेगा। आपके लिए उनसे ही खरीदना ठीक है माचिस। हाँ, उनसे ही खरीदना ठीक है सर। जी। तो ये तो सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा तो यहाँ पे जो मजा है इस सारे के सारे काम में सर, 7 डेज माचिस। हाँ सर, इस नाम का ब्लेड है सर। हाँ, 7 डेज का ब्लेड आता है। मैं कह रहा हूँ ना सर, ये बहुत ज्यादा अल्टरनेट मार्केटिंग है, इतनी ज्यादा अल्टरनेट है कि आप समझ नहीं सकते कि हाँ सर, ये इसके नाम का कोई गुटका या 8 नंबर है ना सर, ये 7 नंबर है, सॉरी, इसका कोई गुटका या कुछ ऐसा कुछ आता होगा सर। तो ये वही है सर, जैसे वो अपने यहाँ हरियाणा में या इंडिया में रूल है ना सर कि आप शराब की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, तो फिर वो उसके नाम का मिनरल वाटर बनाते हैं। ठीक बात है। तो हमारे यहाँ पे ये मिनरल वाटर है सर उस गुटके का, क्योंकि वो एक ही काउंटर पे जाता है ना सर। अब जैसे ये पुरानी है सर, ये 15 नंबर माचिस। हाँ, ये 15 नंबर है, बट ये वुडन है और ये पुरानी है। अब जैसे ये लेबल्स हैं, ये जैसा पुराना है, ये 7 पैसे का है, 7 NP। अच्छा, अभी आपको थोड़ी देर में कोई एक माचिस ऐसी भी मिल जाएगी जो और पुरानी हो।
ये छोटी। हाँ ये वैक्स वाली सर, वैक्स वाले का हमेशा यही रहता है सर। और फिर ये इस तरह से, अब पहले ये होता था सर कि जब पुरानी मिल गई तो पुरानी रख ली, किसी ने गिफ्ट में दे दी, किसी को आपको एक्सचेंज में मिल गई, तो जिस कंडीशन में मिली वैसी रख ली। अभी कोशिश ये है कि अभी हम कोशिश ये करते हैं कि भाई नई ही लें, नई ही लें। कुछ बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी चीज दे दे कोई कि भैया ये तो मुंह में पानी आ जाए आपको कि भाई ये तो चाहिए चाहिए, तो फिर आप जैसी मिलती है वैसी। अब जैसे ये हैं सर, कहते हैं ना 3-5 3-5। अब ये देखिए सर, कहानी में ट्विस्ट है इसमें। 3-5 नाम की एक माचिस है सर, और ये 22 नंबर उस सज्जन ने 22 नंबर छाप के और नीचे 3-5, मतलब दोनों का काम चल गया। क्योंकि आज भी जो हमारे 3-5 नंबर की ऑलरेडी माचिस है। मैं वही बता रहा हूँ ना, आज भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ये समझते हैं सर कि हमारी जो जनता है ना, जी जी, वो जो वो चाहते हैं ना सिर्फ वही पड़ेगी। 3-5 हरियाणा का बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, ज्यादा 3-5 ज्यादा 3-5 मत कर। तो ओरिजिनल मिल सकती है कहीं वो 3-5? अच्छा नहीं अभी दिखाता हूँ सर आगे। अच्छा अच्छा। ये रोहतक का ब्रांड है सर, 22 नंबर। मतलब रोहतक में आप जब भी मैं लेक्चर देने जाता हूँ तो ये 22 नंबर तो वहां से लेके आता ही आता। अच्छा, तो इस ये तो मैंने खूब देखी है। हाँ ये बहुत देखी है, और ये बहुत टाइप की है सर। ये देखिए, ये 22 नंबर का पूरा एक पेज है, फिर ये 22 नंबर एक और है, फिर ये 22 नंबर एक और चलो ये तो मैं भी आपको दिया करूँगा। हाँ प्लीज सर। फिर ये रोहतक में 22 नंबर खूब माचिस। हाँ 22 नंबर का होल्ड है सर। अच्छा, जैसे अपने हिसार में 88 नंबर का होल्ड है सर। जी जी, वहाँ 22 नंबर। ऐसे हर सिटी में कुछ ना कुछ है। जैसे आप जींद में जाएंगे वहाँ फायर है सर, आग लगा देंगे। हाँ आग लगा देंगे। अब जैसे कुछ ऐसी भी सर, ये देखिए बड़ी हाँ माचिस। ये नया उन्होंने अभी निकाला है सर। अच्छा। इसको हम बोलते हैं सर ट्रिपल स्ट्राइक माचिस। अच्छा। इसमें 3 स्ट्राइक स्ट्रिप होती हैं सर, एक पीछे और ये इधर। ये अभी का प्रोडक्ट है? हाँ ये 5-1 साल पहले ही बनना शुरू हुआ है। कहाँ बिकती है? नहीं इंडिया की है सर। अच्छा, ये देखिए सर, दो साइज आए थे सर पहले, उन्होंने ये बनाई थी। अच्छा। इसको बोलते थे सर हम डबल माचिस। अच्छा, कि ये उन्होंने जो ये आपके ट्रे साइज है ना उसको डबल कर दिया। अच्छा, चौड़ाई उतनी रखी। हाँ हाँ। तो ये डबल चली सर। फिर इसी डबल को उन्होंने कम चौड़ाई में हॉरिजॉन्टली बढ़ा दिया। देखिए, तो इसको हम ट्रिपल स्ट्राइक बोलते हैं। इधर से भी जला सकते हो, इधर से भी और इधर से, पीछे से। अब ये एक बहुत पुराना ब्रांड है सर, 27 नंबर। 27 नंबर जी, बचपन भी है ना, बीच गया ना। तो इसमें मेरे पास ये वुडन वाली भी काफी वैरायटी है। कार्डबोर्ड तो है ही, और 3 तरह देखिए कार्डबोर्ड भी। अब देखिए सर, एक ये पहली माचिस मेरे को मिली थी जिसपे कीटनाशक दवाइयों की एडवर्टीजमेंट थी। आमतौर पे नहीं होती है, आमतौर पे एडवर्टीजमेंट कम होती है सर। तो ये एडवर्टीजमेंट है और ये ब्रांड है, ये उसके नाम है जो, और ये पीछे फोटो। बहुत बढ़िया। ये भी एक तरह से यूनिक। हाँ ये कमर्शियल यूज है। एक ये है, जैसे आप 3-5 कह रहे थे ना सर, हाँ जी, ऐसे 2-5 भी है। अच्छा। इसको भी निकालिए। हाँ जी, हाँ जी, 2-5 भी है। 3-5 2-5। और इन्होंने ये शुरू में सबसे पहले ये 3 स्ट्राइक वाली बात, हाँ, ये इन्होंने 27 वालों ने, हाँ 27 वालों ने भी शुरू की थी। इन्होंने जो तीसरा स्ट्राइक था यहाँ था। फिर ये ना पॉपुलर नहीं हुई सर, क्योंकि इसमें ना इसकी जो ट्रे थी ना वो निकल जाती नहीं निकल तो जाती थी, साथ में ना सर वो ना गिर जाती थी। जितना आप तीली को कंट्रोल इस डबल माचिस में कर पाते हो ना, उतना इसमें नहीं कर पाते। तो फिर भी बनी सर, ये काफी बनी, क्योंकि विमको ने बनाई थी ये। अच्छा, विमको ने ये बनाई थी, तो फिर विमको की नकल तो हमारे यहाँ इंडिया में सब करते हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर बीड़ी का ब्रांड है सर, 30 नंबर। हाँ, ये साथ में ये बीड़ी लिखी है, ये साउथ में चलता है, तो ये उसकी माचिस है सर। अच्छा, जैसे 30 नंबर माचिस है, 30 नंबर कई मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं। ये सबसे मजेदार काम है सर इंडिया में। आप 30 नंबर माचिस है भाई, उसको 20 लोग भी बना रहे हैं। हाँ, मैं तो कहना नहीं चाहता, है तो लीगल बात, वैसे बना तो नहीं सकता कोई। अच्छा। जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वही बना सकता है, लेकिन बनाते हैं। पर लोग हिम्मती लोग हैं सर हमारे यहाँ।
तो ऑन रिकॉर्ड मत करो। आप समझें सर, ये 32 नंबर रूल ऑफ द गेम क्या है सर, कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मैच बॉक्सेस। वन इज मशीन्ड, जो बड़ी कंपनियां बना रहे हैं जैसे 27 नंबर और ये, और वन इज हैंडमेड मैचेस, वो अभी भी कुटीर उद्योग में है और वो चल रहा है। आपको कभी जून जुलाई में मौका मिले सर, क्योंकि जून जुलाई से नॉर्थ इंडिया जाता है शिवकाशी, 100 में से 80 लोग शिवकाशी में तो दिवाली के पटाखे बुक करने जाते हैं। तो कभी आपको उधर का यात्रा का मौका मिले तो आप वहाँ देखेंगे सर के वहाँ आप किसी भी घर में, जैसे बनारस में कहते हैं ना, आप किसी भी घर में चले जाएं तो मंदिर है, पूजा कर लें, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आप जाके सम्मिलित हो सकते हैं उस जो वहाँ हो रहा है। मतलब उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये व्यावसायिक मंदिर है या घर है तो मंदिर है, जैसे बनारस में, ऐसे वहाँ पे घर है तो माचिस बन रही है। और रूरल एरिया में है, मतलब वो जैसे आप यहाँ पे पनवाड़ी पे देखते हो कि वो एक 10 का पैकेट लाता है, वहाँ पे भी वो बच्चे और सब मिलके एक पैकेट बनाते हैं और घर के बाहर रख देते हैं और वो बिक जाता है और इट गोज लाइक दैट। अच्छा, कोई ऐसा होनहार बंदा भी मिला आपको भारत में जिसने कहा मेरे ही नाम की माचिस निकाल दो, देवेन कालड़ा माचिस? सर 5 लाख रुपए चाहिए आपको, अच्छा, निकलवा लो। हर होटल वाला माचिस बना रहा है सर। अच्छा, अपने होटल 14 सेक्टर में एक केक का वो है सर, केक पेस्ट्री की शॉप, उसने अपनी माचिस बनवा रखी है। अच्छा, आप किसी 5 स्टार होटल में जाओ सर, उसके बार में जाओ, आपको माचिस मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री भी मिलेगी। उनके होटल की, उनके होटल की। तो वो तो बिजनेस मॉडल के अंदर है सर। ये तो पॉलिटिशियन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो ताश बांटते हैं, इससे तो बेहतर है माचिस बांटते हैं सर। वो ना वो 2-3 चीजें अपने यहाँ पे से बुरे मानते हैं, जैसे भगवान की माचिस कम बनवाते हैं हमारे यहाँ वाले। राजस्थान में बनती हैं, साउथ में बनती है, एमपी में बनती हैं, पर वहाँ वो वही कहते हैं, फिर वो यूज होने के बाद नीचे फेंक दी जाती हैं, तो वो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा, पर लोग वही है सर, हाँ भावनाएं तो है, पर लोग करते हैं सर। ये देखिए, अब जैसे ये गिफ्ट क्या था सर, नील है, फ्री गिफ्ट, हाँ फ्री है, इस नील में निकलेगी 33 नंबर की माचिस। क्या बात है। तो इस तरह से सर हर माचिस में आप चले, अब जैसे ये है सर, उसकी कोई तो बेचारे की मुश्किल रही होगी कि उसको दोनों नंबर लिखने पड़े, 30+6, उसको 30 के नाम से भी बेचनी होगी, उसने 6 के नाम से भी बेचनी होगी, तो उसने डिजाइन ही ऐसा कर दिया ट्रिकी के 30+6। और ये 1950 के बाद तो सर सेफ्टी माचिस हो गई ना, तो फिर वो फायर वायर वाला वो सीन तो खत्म ही हो गया। अब डिजाइन कुछ तो प्रोडक्ट डिजाइन पे ही है सर। जी जी। और कुछ उन्होंने जो ये डिजाइन किया है, जैसे ये कलर स्कीम है, येलो बैकग्राउंड, रेड करेक्टर विद ए क्लासिक। कोई किसी महापुरुष के नाम पे भी माचिस? हाँ अभी दिखाता हूँ सर, अभी दिखाता हूँ सर। तो ये नंबर है सर। जी जी। अच्छा लो सर, ये थीम है सर नेशनल प्लस अपने देश वाली पुरानी चीजें, जी जी, प्लस जो इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। ये आपकी जो डिमांड थी ना सर कि पुरानी माचिस दिखाएं, ये इम्पोर्टेड है सर। अच्छा, ये स्वीडन से आई है, स्वीडन में बनी है, ये स्वीडन है। महाराजा अलवर की माचिस है सर, ये इंडियन ब्यूटी है सर, ये महाराजा पटियाला है सर, हैं जी, ये सब स्वीडिश मैचेस हैं सर। अच्छा, ये इन्होंने ऑर्डर करके बनवाई थी? हाँ जी, हाँ जी, वालों ने। हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं तो उस इम्पोर्टर ने थी। अच्छा, उनको समझ नहीं आया कि सब्जेक्ट क्या डालें, तो उन्होंने ये डाल दी। ये रॉयल्टी फ्री है, पटियाला महाराजा पटियाला को पैसे थोड़ा ना मिले होंगे। ठीक बात है। ये तो जस्ट ये था सर कि भाई आपको जब आप प्रोडक्ट खरीदो तो आपको वो कनेक्ट आए कि ये इंडियन है, रजिया हिंदुस्तान। हाँ हाँ जी, ये स्वीडन की, ये एक विंटेज सेट निकाला था सर किसी ने स्वीडन में, वर्किंग मैच बॉक्स है, उसमें इंडिया की सीरीज थी, उसमें से मेरे पास ये 2 ही हैं। अच्छा अच्छा, ये आप देखें ना, ये पीछे नॉस्टैल्जिया लिखा हुआ है, स्वीडिश है। जी जी। तो यहाँ मैंने इसमें ये जैसे ये पूरी उर्दू में है, ये आपकी मोन्यूमेंटल बिल्डिंग है, ये अभी लेटेस्ट है, ये पुराना ब्रांड है, चार मीनार। चार मीनार, अब ये हैदराबाद, हाँ हैदराबाद वाला। अब ये वो है सर, जैसे ये वाली है जैसे सर, अब ये हैदराबाद की है सर, महबूबाबाद की माचिस है। हाँ जी हाँ, ये स्टेट की माचिस हो गई सर, जब ये प्रिंसली स्टेट थी सर। अच्छा अच्छा, तब की माचिस, ये तब की ऑब्वियस है सर, नाम है इसका, ये प्रिंसली स्टेट की माचिस है सर, महबूबाबाद। MMCO नाम से कंपनी थी,
ये प्रिंसली स्टेट की माचिस है, ये भी प्रिंसली स्टेट की माचिस है। बाद में फिर इंडिया बना, ये सब वही है सर, 3 4 5 6। तो ये थोड़ी सी रेयर हो जाती है सर। ये मतलब बहुत दुर्लभ चीज हाँ, है। लगभग सर। बाकी तो फिर वही है सर, जो आपके पास हो वो। नेताजी सुभाष चंद्र हाँ, बोस। ये एक इंडियन सीरीज थी सर, जिसमें सारे पॉलिटिकल ये लीडर 6 पैसे हैं? नहीं सर, ये 6 पाई है। 6 पाई है? हाँ जी, 006 है सर ये। 6 पाई की माचिस है? हाँ, 6 पाई लगभग 5 पैसे बनते हैं 5 सर। पैसे। हाँ जी। तो ये आजादी से पहले ही ये आजादी से, ये तो 1950 से पहले की है ना सर। अच्छा, सारी अच्छा। 1950 में बना ना सर। मतलब अंग्रेजों से नहीं मतलब डरते थे वो लोग। इसमें एज सच कोई ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कट नहीं आया सर, कि ये प्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट से। हाँ, ये ग्रे रहा सर। ये कि जी जैसे पहले स्वदेशी मूवमेंट आया तो ये उसमें लगे रहे, फिर ये पॉलिटिकल मूवमेंट आया तो उसमें लगे रहे। अब जैसे ये है सर, ये विद डेट मैचेस, आप कह रहे थे ना डेट नहीं ये है। देखिए, भारत आजाद हुआ उस दिन की माचिस है। हाँ, मतलब उन्होंने बनाई है सर। उन्होंने बनाई। पहले हमारे को ये बड़ा मुश्किल रहता था कि ये क्या लिखा है, इसे क्या से पढ़ें। अभी हम वो गूगल लेंस से पढ़ लेते हैं। लाइए मैंने कहा ये उसका रैपर ये सिर्फ लेबल है सर। मतलब वर्किंग माचिस कई बार नहीं मिलती। जी जी। तो ये रैपर है। तो ये काफी बड़ा थीम है सर, जिसमें इंडिया पोर्ट्रे किया गया। प्री इंडिपेंडेंस कितने साल गुजार दिया आपने इनमें माचिसों में? ठीक है सर, अभी तो काउंट छोड़ दिया है सर। ना तो मैं माचिस का काउंट रखता हूँ कि मेरे पास तो आपने शादी से पहले भाभी जी को बताया था कि आप इस तरह का शौक रखते हैं? नहीं। अगर बताते तो मना कर देते? नहीं, फिर ऐसे लिखना पड़ता। मैं बताता हूँ सर। अच्छा। कि अब भी मेरे को जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि आई एम ए फिलोनमिस्ट, तो मुझे इंट्रोड्यूस करना, पूरा ऐसे सुनाना पड़ता है उसको कि इस तरह होता है जी, ऐसे करते हैं। क्या बोलते हैं आपकी इस टर्म को? फिलोनमिस्ट, फिलोनमी बोलते हैं सर इसको। अच्छा। माचिस कलेक्ट करने को फिलोनमी बोलते हैं, और मैं एक फिलोनमिस्ट हूँ, छोटा सा। दोस्तों, ये है भगवान की माचिस है। हाँ, लगभग रिलीजियस गॉड है। आपकी तिलक माचिस हैं, पता नहीं क्या क्या माचिस हैं यार। देखिए सारे हैं प्रभु, सब जो हमारे। मोन माचिस है। हाँ, ये दुआ भी है। दुआ भी है। तो दोस्तों, ये देवेन जी की दुआ है कि दुनिया की हर माचिस इनके पास हो। नहीं, मेरे पास बहुत छोटा कलेक्टर हूँ। 25,000 माचिस कोई कम कलेक्शन नहीं होता दोस्तों। जिंदगी का ये चौथाई हिस्सा या 20-25 साल इनको माचिस इकट्ठा करने में गुजारे हैं। सारे रिश्तेदार लगाए प्रोडक्ट। नहीं, अभी हमारे पास जो फेसबुक पे ग्रुप है, हाँ, एक DKMX नाम से एक ग्रुप मैं चलाता हूँ फेसबुक पे, मैं देखता हूँ वहाँ। उसमें मेरे पास 1000 से ज्यादा कलेक्टर जुड़े हुए हैं। काफी माचिस आती रहती है। तो देवेन जी की ये कहानी है दोस्तों, और सच बताऊं तो ये पूरी रात पूरा दिन निकल जाएगा तब भी माचिस की कहानी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए मुझे खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू की एक लिमिट है। पर बहुत शानदार व्यक्ति हैं, मैं चाहूंगा भगवान इनको लंबी उम्र दे। धन्यवाद। और जो इनकी पत्नी है उनको ये हौसला दे कि इनके माचिस के शौक को वो बर्दाश्त करके रखे। भगवान शिव की कृपा है सर। देवेन सर की माचिस कलेक्शन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे, माचिसों के बारे में कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करें, या उसका जवाब देंगे। जी जरूर। शुक्रिया। जी।